नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। बुराड़ी विधानसभा में जो पिछले दिनों चुनाव हुआ, उस पर नए नए प्रतिक्रिया आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। जो आज की स्थिति बन रही है बुराड़ी की, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देवेंद्र जी। देवेंद्र जी से चाहूंगा, देवेंद्र जी आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार हमारे सभी भाइयों को। मैं देवेंद्र कुमार सैन, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा उत्तर पूर्वी जिला। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया, बुराड़ी में नहीं हुआ, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, कुछ हमारा पार्टी का दुर्भाग्य मान सकते हैं, हम कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य भी मान सकते हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी थे, हम पहले से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा पार्टी का सिंबल हो और हम पार्टी के सिंबल का इलेक्शन लड़े, पर क्या हुआ, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पार्टी को अलायंस में देने के बाद हमारे यहाँ शैलेंद्र जी को उतार दिया प्रत्याशी बनाकर। तो कुछ कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा। जब कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, कुछ कार्यकर्ताओं ने मन से भी काम करा, कुछ ने नहीं करा। पूरी बुराड़ी विधानसभा में हम मात्र 80 बूथ जीते। 80 बूथ जीतने का मतलब तो यही है कि कार्यकर्ताओं ने मन से भी काम करा, लेकिन उस मन से काम नहीं करा जिस मन से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था। दूसरा यह है कि अगर हमारा सिंबल होता, भाजपा का सिंबल होता, कमल का फूल होता, तो भाजपा के सिंबल पे जो भी प्रत्याशी आता, पूर्वांचल का होता, चाहे हमारा यहाँ लोकल का कोई भी कार्यकर्ता होता, हम उसको 110% यहाँ से जिता के भेजते और 110% वो जीत के भी जाते। आपने कहा कि इसे अलायंस में जाने के बाद कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया, कार्यकर्ता दिल से काम नहीं किए, ये आप मानते हैं? देखो, कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी में कार्यकर्ता खुल के काम कर सकता है, वो दूसरी पार्टी में कार्यकर्ता खुल के काम नहीं कर सकता। चाहे भले ही ऊपर का शीर्ष नेतृत्व है वो अलायंस मानता है या गठबंधन मानता है, लेकिन गठबंधन की सरकार हमारी केंद्र में जो चल रही है, उसके चलते हमारे को यहाँ गठबंधन मिला। एक सीट यहाँ की बुराड़ी विधानसभा की गठबंधन में देनी पड़ी, तो उसके लिए जो है ना, कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूटा, लेकिन जो अपनी पार्टी में कार्यकर्ता खुल के काम कर सकता है, जैसे हमारी पार्टी में जो कोई कार्यकर्ता हो, उससे हम खुल के बात कर सकते हैं। इस वेट में हम सामने वाली पार्टी के कार्यकर्ता से बात नहीं कर पाए। दूसरी बात, यहाँ के जो प्रत्याशी थे श्रीमान शैलेंद्र जी, वो यहाँ के मंडल अध्यक्षों से, पांचों मंडल अध्यक्ष हैं, पांचों मंडल अध्यक्षों से मिले, और भी कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं से वो नहीं मिल पाए, नहीं पहुंच पाए उन तक। जैसे यहाँ जिले के भी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के भी कार्यकर्ता हैं, उन भाजपा के कार्यकर्ताओं से, जो ऊपर के कार्यकर्ता हैं, उनसे नहीं मिल पाए और ना ही उनको वो मान सम्मान दे पाए। तो यहाँ मान सम्मान की जो कमी बताया जा रहा है, और मैं जहां तक देखा हूँ, ये जो टिकट क्लियर हुआ था उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ नहीं रहते थे, तो क्या इसका भी असर पड़ा है? जी बिल्कुल असर पड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस तो थे ही, और उनको ओवर कॉन्फिडेंस होने का ही जो था, उन्होंने पहले से ही यहाँ डिक्लेयर कर दिया था कि हम बुराड़ी विधानसभा से 110% इलेक्शन लड़ेंगे और जेडीयू से ही लड़ेंगे। हमारे बुराड़ी के विधानसभा के जो कार्यकर्ता भाजपा के थे, उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि हाँ हमारी तरफ से ये इलेक्शन लड़ेंगे। गठबंधन में सीट जा रही है, लेकिन गठबंधन में हमारे कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता था हकीकत में ही गठबंधन में जा रही है, इसलिए उनके साथ नहीं रहते थे। और सब जितने यहाँ के प्रत्याशी थे, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, वो अपने अपने उसमें लगे हुए थे तैयारी में कि हम अपनी किसी तरह से अपनी सीट ये क्लियर किसी न किसी बहाने से करें। सवाल क्षेत्र में चल रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने प्रत्याशी को जिता पाए। इसका कारण बताया जा रहा है, पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ है, आपके बुराड़ी से पता हुई होगा कि कितने वोट से मनोज तिवारी जी जीत के गए हैं। तो अगर बीजेपी कार्यकर्ता का आत्मा अगर जिंदा है, तो अलायंस के प्रत्याशी को 20,000 से हरा दिए, ये इसको कैसे देखते? इसमें आपको मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। लोकसभा इलेक्शन से चलूंगा। लोकसभा इलेक्शन में उत्तर पूर्वी जिला के जो लोकसभा सांसद हैं माननीय मनोज तिवारी जी, यहाँ से लड़े। इस लोकसभा में 10 विधानसभा आती है जी। 10 विधानसभाओं में बुराड़ी विधानसभा से 78,000 वोटों से जीत के गए थे। 1,38,000 वोटों से मनोज तिवारी जी जीते। 9 विधानसभाओं से इतना गैप था जिसका कोई जवाब नहीं, वो सारा का सारा गैप हमारा बुराड़ी विधानसभा से जीत। बुराड़ी विधानसभा से हम लोकसभा में अपने सांसद को
इतने वोटों से जिता सकते हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं? एक चर्चा चल रही है कि से लोकसभा में संजीव झा और मनोज तिवारी का जो आपस का गठबंधन का जो बड़े बड़े प्रवक्ता लोग बताए हैं, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि लोकसभा में जो इनको कामयाबी मिली है मनोज तिवारी जी को, उसमें संजीव झा की मेहरबानी हो है? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। ना संजीव झा की मेहरबानी है इसमें। हमारे बुराड़ी विधानसभा में जितने कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो कार्यकर्ताओं की मेहनत है। वो कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो हम 78,000 वोटों से एक विधानसभा से मनोज तिवारी जी को जिता के भेजे हैं। ये लोग गलत कहते हैं कि संजीव झा और मनोज तिवारी का कुछ आपस में गठबंधन है, वो संजीव झा की मेहरबानी से जीत गए। ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं ने काम करा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम करा है और हमने मनोज तिवारी को लोकसभा में पहुंचाया है। जब इतना बात आप बता रहे हैं तो एक जानकारी के लिए हम और पूछना चाहते हैं, जब आप लोकसभा चुनाव होता है तो आप लोग इतने एक्टिव हो जाते हो, मोदी मोदी मोदी, और जब वही निगम का चुनाव होता है उसमें भी सीट गंवा दिए, विधानसभा हुआ उसमें भी सीट गंवा दिए, कारण? देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। आपने निगम की सीट गंवाने की बात की है, तो निगम की सीट में कुछ हमारी गलतियां, हम क्षेत्र के अंदर निगम में सही ढंग से काम नहीं कर पाए। लोगों की कुछ चीजें ऐसी थी जो उसका विरोध हुआ, फिर भी विरोध के बावजूद भी हम लोगों ने पूरा पूरा साथ दिया। साथ देने के बाद वो तो जीत हार तो जनता के हाथ में है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की थी निगम का चुनाव जिताने की, और हम नजदीकी थे, कोई ज्यादा दूरी नहीं थी। जो वोट हमारा रोड पे चलता हुआ होता है वो वोट समझ नहीं पाया उस चीज को, वो वोट आम आदमी पार्टी को पड़ गया था, इसलिए वो जीत गए और हम हार गए। आज की परिस्थिति में बुराड़ी को आप कैसे देखेंगे, जबकि आपका तो विधायक है नहीं, जो राज्य का योजना है उसको कितना जमीन पर लाने का प्रयास करेंगे आप लोग? देखो, दिल्ली में बदलाव हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी पहले, लोगों की आंखें खुली और चेंजिंग हुई, बदलाव हुआ। अब बुराड़ी विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, तो बुराड़ी विधानसभा में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो ऊपर के लेवल पे मिले हुए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी है रेखा जी, उनसे भी काफी लोग मिले हुए हैं। प्रवेश वर्मा जी भी हैं, उनसे भी काफी लोग मिले हुए हैं। हम कार्यकर्ता इकट्ठे होके उनसे अपनी समस्याओं को रखेंगे और किसी न किसी बहाने से अपना सांसद के थ्रू या किसी के थ्रू, जैसे किसी कोई कार्यकर्ता भेजता है तो उस कार्यकर्ता के थ्रू हम यहाँ बुराड़ी का काम करवाएंगे और लोगों को संतुष्ट करेंगे। अगली बार कोशिश करेंगे कि हम बुराड़ी विधानसभा में भी अपना विधायक। बुराड़ी विधानसभा में लोगों के बीच में चर्चा है कि से अब जो बुराड़ी की स्थिति है, हालात है, वो 5 साल तक ऐसे ही रहेगा, इस पर क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का सोचना है। 5 साल तक ऐसे नहीं रहेगा। जो हमारी सरकार जितना फंड मिल रहा है वो हर विधायक को मिलेगा, स्वाभाविक है। अब वो हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा सहनशीलता होनी चाहिए, अंदाजा होना चाहिए कि हमारा फंड आ रहा है और लगा नहीं रहा है। वो विधायक के ऊपर अपना चढ़ाई कर सकते हैं, हम अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, उनके घर पे जाके उनके कार्यालय पे प्रदर्शन कर सकते हैं कि भाई हमारा फंड आ रहा है, हमारी सरकार आपको फंड दे रही है तो आप लगा के दीजिए। देवेंद्र जी, आपको याद है कि 2014-15 से 2025 तक आपके पार्टी ने विधायक के खिलाफ कब कब किस समय और किस मुद्दे पर प्रदर्शन किया है? देखो, हमारी पार्टी ने बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं। पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, उन्होंने शीश महल बनवाया। हाँ, वहां का तो प्रदेश में तो प्रदर्शन हुआ है। उसके लिए हम प्रदेश में ही प्रदर्शन में जाते थे ज्यादातर, क्योंकि हम जिले के पदाधिकारी हैं, प्रदेश से सूचना आती थी तो हम प्रदेश में ही जाते थे और जिले में भी जाते थे। तो शीश महल बनवाया, शीश महल के लिए भी करा था। बुराड़ी में कुछ कई बार पानी नहीं आया, पानी के लिए भी हमने प्रदर्शन करा बुराड़ी के लिए। और कई बार यहाँ जो लोग बिजली के लिए परेशान भी थे, जो इन्होंने कहा था कि हम पानी और बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री और बिजली हाफ का इन्होंने नारा लगाया। जिस चीज पे ये सरकार लेके आए थे वो बुराड़ी में ये समस्या आई थी, तो उसके लिए भी हमने प्रदर्शन करा कई बारी।
इनके संजीव झा के कार्यालय पे भी करा और उस पे उनके घर पे भी जाके करा था। कई बारी प्रदर्शन हुए जी। चुनाव से पहले एक मुद्दा उठा था बिजली मीटर का। बाद में पता चला कि ये पीएम उदय योजना के अंतर्गत ही लगेगा, बाकी। लेकिन आज जब दोनों चुनाव खत्म हो गया है तो देख रहे हैं कि नई कॉलोनी कट रही है, उसमें मकान भी नहीं है, एक दो मकान बना है, फिर भी बिजली विभाग खंभे लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, और जहां पीएम उदय योजना है वहां पर मीटर नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जहाँ पीएम की जो योजना के तहत जो कॉलोनी आती है, पीएम उदय के तहत आती है, उनमें तो आजकल कोई दिक्कत ही नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। उनमें बिजली ऑलरेडी लग रही है और मीटर काफी लग भी रहे हैं। आप कह रहे हैं बिजली का जो ट्रांसफार्मर नई कॉलोनी में कट रहा है, ऐसा अभी कोई संभव नहीं है और कहीं अभी बिजली लगी भी नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में हम लोग काफी एग्रीकल्चर एरिया है, उसमें कॉलोनियां कटी हैं, उसमें अभी तक हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं दिया है जो कि लाइट लगाइए और ट्रांसफार्मर लगाइए, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली सरकार का बजट भी आया है, कितना संतुष्ट है बजट से और कैसे देखते हैं? दिल्ली सरकार का जो बजट आया है, हमारी सरकार ने जो बजट दिया है, बहुत ही अच्छा बजट दिया है। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं दे दी हैं जो कि केजरीवाल सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसी योजनाएं हम लागू भी कर पाएंगे। उन्होंने तो केवल केजरीवाल जी ने एलजी को कोसा, प्रधानमंत्री को कोसा, हमें ये काम नहीं करने देते हैं। उन्होंने योजनाओं पे कम ध्यान दिया, कोसने पे ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने काम पे कम ध्यान दिया, झूठ की राजनीति करने में ज्यादा। राजनीति उन्होंने करी, अपनी पोस्टरबाजी, होर्डिंग वगैरह जो भी लगाने थे उसमें पूरी राजनीति की, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत परेशानियां खड़ी कर दी ना। जलवोट। अब एक सबसे पहले आपको एक चीज और बता देते हैं उदाहरण के लिए। हमारी सरकार जिस दिन हम नतीजे आए थे, उसी दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सबसे पहले यमुना जी की सफाई। तो यमुना जी की सफाई जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन से यमुना जी की सफाई हो रही है और यमुना जी का पानी हम लोग टोटी से निकाल के पिए। इनकी सरकार में हर रोज घर में 2 बोतल या 3 बोतल आरओ की फिल्टर की जो आती थी, वो पानी बंद हो रहा है। आपको पता होगा, आपके क्षेत्र में भी, मेरे क्षेत्र में भी ये हो रहा है कि जितने भी ये फिल्टर पानी वाले खुले हुए हैं, पानी के प्लांट खुले हुए हैं, उन पे आजकल सील लगाई जा रही है। वो क्यों? वो इसीलिए लगाई जा रही है कि हमारा जो यमुना जी का जो पानी है वो हमारे पीने योग्य हो रहा है और उस पानी से ही हम अपना पीना और खाना जो भी बनाते हैं, जब खाना बनाने के लिए अलग से लेते थे, जी जी। पीने के लिए अलग से लेते थे, अब वो उसी पानी से खाना बनेगा और उसी पानी से ही पीना है। मतलब कि जल माफिया पर कड़ा प्रहार हुआ। हाँ, बहुत कड़ा प्रहार हुआ है इस पे। और ये जो है हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें दिल्ली की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी पानी के लिए और बिजली के लिए, वो त्राहि त्राहि करना बंद कर देगी और उनके हर घर में जो पानी का कनेक्शन है उससे टोंटी से पानी खोलेंगे और वो पानी पियेंगे और खाना बनाएंगे। चलते चलते अब नया पर अभी आपका संगठन का चुनाव होने वाला है, तो क्या आप लोग इसमें भागीदार हैं? और ये संगठन का चुनाव कैसे कैसे होगा, इसमें कौन वोट डालेंगे? और आपका इस मंडल में जहाँ हम बैठे हुए हैं कौन कौन सा प्रत्याशी हो रहे हैं, थोड़ा बताना तो नहीं चाहेंगे लेकिन थोड़ा हिंट दे दीजिए तो हम भी जनता को बता दें कुछ। मंडल का गठन होने जा रहा है। हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है, कोई भी मंडल अध्यक्ष मांग सकता है कि हाँ, जिसे कार्य करने की इच्छा है, कार्य करने की ज्यादा क्षमता है, वो हर कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष मांग सकता है। रही बात वोटिंग की, वोटिंग इसमें ऐसी कोई वोटिंग नहीं है। वोटिंग ऊपर के जो अपना जिले की तरफ से पदाधिकारी बनाए गए, चुनाव अधिकारी बनाए गए, जो उनका आदेश होगा, हम सभी मंडल के पदाधिकारियों का हम सभी उनका फॉलो करेंगे और उसी के आधार पे हमारे मंडल अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो इसमें जो वोटिंग का प्रोसेस होता है उनमें किन स्तर तक के लोग वोटिंग करते हैं? देखो, ऐसा है, वोटिंग का जो प्रोसेस है वो रायशुमारी होता है। रायशुमारी में देखो, हो सकता है यहाँ के मंडल की टीम दे सकते हैं, कंफर्म नहीं है और ना ही हम कंफर्म कह रहे हैं। मंडल की टीम को दे सकते हैं, जिले के कुछ मोर्चे के जो पदाधिकारी रह रहे हो, महामंत्री जैसे या अध्यक्ष वगैरह, उनको दे सकते हैं।
बाकी अभी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं आई है। जो प्रक्रिया आएगी वो सबके सामने होगी। जो मंडल के प्रत्याशी होंगे उनको भी पता होगी, और वो जो मंडल मांग रहे होंगे उनको भी पता। तो ये हैं देवेंद्र कुमार सैन जी, जिन्होंने दिल्ली की स्थिति बताई और यहाँ पर जो संगठन का नया संगठन बन रहा है उनके बारे में जानकारी दी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट सेक्शन में जाए अपना विचार जरूर व्यक्त करें।